मुझे लगता है कि ऐसे मर्द अगर भारत में होते ना निम्रा, तो ऐसे मर्दों को ना चप्पल खोल करके नंगा कर करके पिछाड़ जो है ना बंदर की तरह लाल कर देती यहाँ की महिलाएं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर जब ऐसी बातचीत हो तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ये खोट मौजूद है जी। हमारे अंदर हमारी ये ज़हनियत मौजूद है कि हमने औरत के हवाले से उसकी जात और उसकी कैरेक्टर और उसके औरत होने पर हमने गंद निकालना है। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, सुन रहा हूं बेटी, सही है, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। आप इस तरह के मीडियोकर लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म कैसे दे देते हैं? यही रमीज राजा कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था। आप लोगों के दिमागी से बने हुए हैं, आप लोगों के जहन से बनाए गए हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते हो आपको स्कूल में शैतानियत, खबीसियत, मुनाफिकत पढ़ाया जाता है। दिस इज अ रैंक रेसिस्ट कमेंट अगेंस्ट विवियन रिचर्ड्स। रमीज राजा इज नॉट फिट टू टाई द शू लेसेस ऑफ विवियन रिचर्ड शूज। ये उसके जूते के फीते बांधने लायक नहीं है रमीज राजा। इंडियन क्रिकेटर को देखें, वो आपको बदतमीजी करते नजर नहीं आएंगे, वो आपको ऐसी चीजों में कि इन्वॉल्व होते नजर नहीं आएंगे। हम भारतीयों को पता है कि भैंसा जब पूंछ उठाता है ना तो गोबर ही हकता है। एक आप कीचड़ से सुअर को निकालो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप कभी करके देखना या नहीं भी करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो। ठीक है, पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई और सुअर को आपने बिल्कुल बढ़िया सा कर दिया। राइट, अब फिर आप सुअर को 56 भोग खिलाओ। ये पूछो भाई सुअर तुम्हारा सपना क्या है? ये 56 भोग खिलाओ। सुअर से इज्जत से बात करो, सुअर को सारा प्रोटोकॉल दो, सब कुछ दो। लेकिन जब सुअर कीचड़ देखेगा तो उसके दिल में वो उमंग आएगी कि मैं इस कीचड़ में लौट जाऊं। वो सब भूल जाएगा आपने उसको नहलाया धुलाया था, आपने अच्छा खाना खिलाया था, आपने इज्जत से बात करी थी। सुअर जो है उसकी फितरत में है दोस्तों कीचड़ में लौटना। तो इस सुअर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? हम आते हैं पाकिस्तान पे। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुई। रमीज राजा ने एक टीवी शो में बैठा था, और ये अभी की नहीं है, शायद 1 आध महीने पहले की बात है। तो वहां पे एक शख्स था, एक बंदा जिसका नाम मैं नहीं जानता। रमीज राजा तो क्रिकेटर है तो सब जानते हैं उसको। तो रमीज राजा बैठा हुआ था वहां पे, वो भी बैठा हुआ था। और बात ये हुई कि नीना गुप्ता जो भारत की एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं, हमने तो टीवी में उनको बचपन से ही देख रहे हैं, उनका बहुत काम हमने देखा, बड़ा अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको। उनके बारे में कि साहब मेरा दिल टूट गया, और जब उन्होंने शादी करी या फिर जब उनका साथ हुआ, शादी तो क्या करी, जब उनका साथ हुआ विवियन रिचर्ड्स के साथ, तो कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा है। ये पहले वीडियो देखिए आप। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी। मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, सुन रहा हूं बेटी, सही है, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नहीं ये तो काफी पुराना। देख लिया दोस्तों वीडियो आपने? ये पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे। आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात कर दे? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे ही वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोल लोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज़ है। ये देखिए वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं।
40 degrees. So obviously you'll have sweat patches all over, and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को feel आए ग्राउंड में, but टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए. हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे एक्चुअली वो अभी जब आप लोग देख लिया दोस्तों आपने, ये वसीम अकरम हमने वो वर्ड जो है बीप आउट कर दिया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में. ठीक है, इंसान अपनी जबान काटे, इंसान चुपचाप बैठ जाए, वो बेहतर है. ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, या पूरा इनका मुल्क सड़ा हुआ है, ये बुद्धि से बैल हैं, पैदल हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दीज गाइज. ये सारे एक जैसे हैं. ठीक है, वसीम अकरम कुछ कह रहा है, रमीज राजा कुछ कह रहा है, अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहा है. दिस इज अ रैंक रेसिस्ट कॉमेंट against Vivian Richards. Against Vivian Richards. कौन था Vivian Richards? रमीज राजा is not fit to tie the shoelaces of Vivian Richards shoes. ये उसके जूते के फीते बांधने लायक नहीं है रमीज राजा. उसके बारे में हंस रहा है, वो कह रहा है वो कल आया, वो मजाक उड़ा. यार पता नहीं, अजीब देश है यार ये, अजीब. मैं तो कभी कभी माथा पीट लेता हूं और मैं बहुत अपसेट फील करता हूं कि यार भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों करा? आपने ऐसे दुश्मन दिए. दुश्मन तो स्टैंडर्ड का देते यार. अब चाइना के साथ हुआ है तो तब मजा आने लगा है. दुश्मन तो हमें ढंग के, दुश्मन भी आपने ऐसे कचड़ा टाइप का दिया है हमें, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं दुश्मन की यार. क्योंकि दुश्मन से आपका स्टैंडर्ड सेट होता है ना, लोग आपको जज करते हैं. आप बोलते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो लोग फिर जज करते हैं. यार मैं भगवान से मेरी हर समय शिकायत रहेगी, दुश्मन भी ऐसा दिया आपने.